Assalamu alaikum, dear students of class 4. I hope that you are all fine and safe. Welcome to the new class. I am your science teacher from Allied School Al Miraj campus. Students, in this lecture, we will start our first chapter, the human body. Now, our first topic is brain. जैसा कि आप जानते हैं, our body has different organs and these organs perform different work. तो हम देखेंगे कि जिस तरह मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं इसी तरह ब्रेन जो है वो भी एक ऑर्गन है। अगर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज़ ब्रेन, वी विल सी दैट in this lecture, in this chapter, what is brain and how it's work and how many parts of the brain. Our body consists of different systems: respiratory system, digestive system and nervous system. स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, वेन्स और नर्व्स से मिलकर बनता है और इन सबको जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है? ब्रेन है। इसलिए आज से ब्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो तमाम बॉडी को हमारी को कंट्रोल कर रहा है। इट कंट्रोल स्पीच, यानी आपका बोलना, ख्यालात, थॉट्स का मतलब है ख्यालात, ड्रीम्स, ख्वाब, बैलेंस, तवाज़ुन, आपके बैलेंस हर चीज़ के अंदर, खड़े होने में, जब आप चलते हैं उसमें बैलेंस होना, मूवमेंट, आपकी हरकत, सेंसेस, जो आपकी सेंसेस है, सुनने की, टेस्ट की, डिफरेंट जो 5 आपकी सेंस, उनके बारे में, इमोशंस आपके कंट्रोल करते हैं, बॉडी के दूसरे फंक्शंस, अदर फंक्शंस को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। कि ब्रेन जो है विद इन माइनर सेकेंड्स आपको आपके जो मैसेज है बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में वो कन्वे करता है कि व्हाट दे डू एंड व्हेन, कि उस पार्ट्स को कब रिएक्ट करना है और क्या करना है और कैसे करना है, ये कौन डिसाइड करता है? आपका ब्रेन। ब्रेन की मैसेज ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो 240 किलोमीटर पर आवर है। ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि जो हमारे ज़मीन पर सबसे फास्टेस्ट एनिमल है जो चीता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो उसकी अगर आप स्पीड डबल कर लें तो इतनी जल्दी हमारा मैसेज जो है ब्रेन कन्वे करता है। मैसेज ट्रेवल्स एट मोर देन 240 किलोमीटर पर आवर। ये MCQs में आपको आ सकता है, आप इसको इसी तरह याद करेंगे। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डज द ब्रेन एवर रेस्ट? क्या आपका ब्रेन कभी रेस्ट करता है? यानी अगर आप रात को सो गए हैं तो आपका ब्रेन भी सो जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ब्रेन नेवर रेस्ट, ब्रेन आपका बिल्कुल भी नहीं सोता। अगर वो सो जाए तो आपको ड्रीम्स कैसे आएंगे? ड्रीम्स भी तो वो कंट्रोल कर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ब्रेन आपका हर टाइम वर्क करता रहता है। वो रात में आप सो जाते हैं लेकिन आपका ब्रेन जो है वो रेस्ट पर नहीं होता। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ ब्रेन एंड हाउ इट्स वर्क। अब हम उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपकी क्लास में हम जो पार्ट्स पढ़ेंगे वो है सेरिब्लम एंड ब्रेन स्टेम। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं जो मेन देखे जाते हैं: फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। मज़ीद इनके आगे से पार्ट्स होते हैं लेकिन आपकी क्लास में हम सिर्फ जस्ट ये 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम का जो है ये आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, यानी ज़्यादा हिस्सा जो है आपके ब्रेन का वो सेरिब्रम पर मुश्तमिल होता है। आगे मज़ीद सेरिब्रम के यानी सेरिब्रम के हम पार्ट्स पढ़ेंगे। कितने हैं? 4 ब्रम्स हैं, जिसमें है फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। डायग्राम की मदद से हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर लोब लोकेट हैं। फ्रंटल लूप जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, फ्रंटल लूप जो कि ब्रेन के आगे है, सबसे आगे वाला पार्ट है। उसके बाद है पेरिएटल लूप, फिर है उसके बाद ऑक्सीपिटल लूप और उसके नीचे है टेम्पोरल लूप। और जहाँ पे ये एक लाइन से कनेक्ट हो रही है बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ, ये आपकी ब्रेन स्टेम कहलाती है। इनके डिफरेंट वर्क हैं, जिनमें सबसे पहले फ्रंटल लूप्स। फ्रंटल लूप्स क्या करती है? इट कंट्रोल्स रीजनिंग, प्लानिंग, इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी रीजनिंग का मतलब है कि किसी काम का हो जाना, किसी एक्शन का, उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन देखना, एक्सप्लेनेशन देना, तमाम काम कंट्रोल करता है फ्रंटल लूप। और प्लानिंग जो आप करते हैं, इमोशंस जो करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स का हल कैसे निकाला जाता है, ये भी फ्रंटल लूप देखता है। पेरिएटल लूप क्या करता है जी? पेरिएटल लूप जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा शख्स है, आपकी मेमोरी में उसको सेव रखता है, और जो अदर सेंसेस हमने पढ़ी हैं उन सबको पेरिएटल लूप्स कंट्रोल करता है।
टेम्पोरल लूप क्या करता है जी? टेम्पोरल लूप कंट्रोल्स करता है हमारी मेमोरी, हमारी स्पीच एंड प्रोसेसिस व्हाट वी हेयर। ये हमारी प्रोसेसेस यानी कि हम क्या सुनते हैं, हम क्या बोल रहे हैं और हमारी मेमोरी में क्या चीज़ सेव है, ये सब चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। ऑक्सीपिटल लूप जो है, ऑक्सीपिटल लूप प्रोसेसेस व्हाट वी सी, यानी कि हम क्या देखते हैं, हमारे विजन्स यानी हमारी साइट देखने के प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। ये थे डिफरेंट लूप्स और डिफरेंट वर्क। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है ब्रेन का सेरिब्लम। सेरिब्लम बैलेंस को और आपकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जब आप चलते हैं तो आप लड़खड़ा ना जाएं, आपके सेरिब्लम में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो आपके चलने में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको चीज़ में बैलेंस नहीं रहेगा। इसके बाद आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम लिंक्स द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन स्टेम क्या काम करता है कि लिंक करता है ब्रेन को बाकी बॉडी से, यानी जो मैसेज ब्रेन लाएगा, ब्रेन देगा, वो बाकी बॉडी की तरफ कैसे जाएगा, उसके अंदर नर्व्स होती हैं जो कि उस मैसेज को कन्वे बॉडी के बाकी जिस्म के हिस्सों के साथ कर देती हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें फ्रंटल लूप है, पैरिएटल लूप है, ऑक्सीपिटल लूप है, टेम्पोरल लूप है और ब्रेन स्टेम को लिंक किया हुआ है। ऐसे ही आप अपनी कॉपीज़ के अंदर इस डायग्राम को पेस्ट करेंगे और उनको लेबल करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपके ये क्वेश्चंस जो आपकी नोट्स के ऊपर हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिए। थैंक यू।